माना जाता है कि यूपीएससी की परीक्षा पास करना पहाड़ चढ़ने जैसा है, लेकिन जब यही पहाड़ किसी ने हिंदी माध्यम से चढ़ा हो, वो भी आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के साथ, तब वो सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं 2024 यूपीएससी हिंदी मीडियम टॉपर देहरादून की अंकिता कांति की कहानी, जो आपको हिम्मत देगी। सिविल सेवा परीक्षा 2024 में हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले कुल 40 छात्रों ने सफलता पाई, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है एक नाम, अंकिता कांति। देहरादून की रहने वाली अंकिता ने ऑल इंडिया 137वीं रैंक हासिल करके हिंदी माध्यम के टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। संघर्ष की कहानी। अंकिता की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, संघर्ष की भी है। उनके पिता देवेश्वर कांति एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो बैंकों के कैश ट्रांजिट का काम करते हैं। मां उषा कांति एक गृहिणी है। 3 बहनों में सबसे बड़ी अंकिता ने सिर्फ अपना नहीं, पूरे परिवार का सपना अपने कंधों पर उठाया। कमजोर आर्थिक हालात, सीमित संसाधन, लेकिन कभी हिम्मत नहीं टूटी, क्योंकि उनके घर में एक चीज थी, शिक्षा को लेकर समर्पण। अंकिता की पढ़ाई की शुरुआत देहरादून के तूतोवाला स्थित दून मॉडर्न स्कूल से हुई। फिर 12वीं उन्होंने संजय पब्लिक स्कूल से की। कारोबारी से 96% 4% अंकों के साथ पास की। पूरे उत्तराखंड में चौथा स्थान हासिल किया था। फिर डीबीएस कॉलेज से बीएससी और डीएवी कॉलेज से एमएससी की। यूपीएससी की तैयारी के लिए अंकिता ने नोएडा का रुख किया। सिर्फ किताबें ही नहीं, मॉक इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, हर स्तर पर खुद को निखारा। और खास बात, इंटरव्यू भी उन्होंने हिंदी में ही दिया। आईएफएस और हिंदी माध्यम की ताकत। एक मॉक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वो किस सेवा में जाना चाहती हैं, तो जवाब था भारतीय विदेश सेवा, यानी आईएफएस। अब सोचिए, एक लड़की जो हिंदी माध्यम से है, सीमित संसाधनों से है, इंटरव्यू भी हिंदी में देती है, और सपना है विदेश नीति को आकार देने का। परिवार की भूमिका। अंकिता की छोटी बहन अंजलि कांति बैंकिंग सेवा में चयनित हो चुकी है, और सबसे छोटी बहन अनुष्का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। मतलब परिवार भले ही आर्थिक रूप से साधारण हो, लेकिन सपनों में कोई कमी नहीं। और यही वजह है कि शिक्षा उनके घर में सिर्फ जरूरत नहीं, संस्कार है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का बयान। दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि हिंदी माध्यम से आने वाले छात्रों की मेहनत काबिले तारीफ है। अंकिता जैसी छात्राएं ये दिखा रही हैं कि भाषा की दीवार अब टूट रही है।